जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 9th का NCERT की बुक से मैं आपको एक एक एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराते जा रहा हूं। तो आज हमारी उसी पे एक्सरसाइज कौन सी है 1.4 सॉरी 1.4 तो कल कर ली थी। ये हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो हमारी होगी 1.5। ये हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है कौन सी होने वाली है 1.5। तो इस वीडियो में हम 1.5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फाइंड 64 की पावर 1/2। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसकी 64 की पावर 1/2 है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं स्क्वायर रूट वाला चैप्टर 5 स्क्वायर रूट। उसमें हमने देखा था कि 64 किसका स्क्वायर होता है। तो 64 जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, हमारा 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो क्या हम 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। इतना लिखने के बाद उस पर 1/2 पावर पहले से ही लगी हुई है। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल लॉ फंक्शन भी पढ़ा था 8 में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कौन सा लॉ लगेगा, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो वो आपस में जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ये अपॉन में है तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 8 की पावर 1। और 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 8। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या आएगा 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ। इसमें लिखा है 32 की पावर 1/5। अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर नहीं है पता तो हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर हम 32 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को क्या 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। उसके ऊपर होल पावर कितनी लगी है 1/5। इसमें भी यही लॉ लगेगा। तो a की पावर m उसके ऊपर पावर n, a की पावर n इसकी पावर n। तो इसमें की क्या होगा कि 2 की पावर 5 तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई इंटू 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 का ही आंसर क्या होगा 2। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है हमारा 125 की पावर 1/3। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अगर आपको पता है कि 125 को क्या हम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करेंगे 125 के फैक्टर निकाल लेंगे। 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा। क्या मतलब हुआ कि हम 125 को क्या लिखते हैं 5 की पावर 3 उसके ऊपर होल पावर 1/3। सेम लॉ लग रहा है यही वाला। तो इसमें क्या लॉ लगा देंगे, वही लॉ लगा के, और इसको पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट जाएगा और 5 की पावर 1 यानी कि आंसर क्या होगा आपका 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 9 की पावर 2/3। सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 उसके ऊपर होल पावर लगी हुई है कितनी 3/2। अभी हमने ये लॉ पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी 3
2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो लिख लेते हैं 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5। उसके ऊपर होल पावर लगी है 2 की पावर 2/5। लो वही लगेगा, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है, अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 16 को हम ये लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे क्या है 4 है। इसका मतलब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये निकलेगा 2 की पावर 4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। उसके ऊपर लगा है 3/4। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाए, 4 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है आपका 8। आई होप पहला दूसरा तीसरा तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 125 माइनस 1/3। पावर में अब की बार क्या आ गया हमारा माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। हमने अभी देखा था कि 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, उसके ऊपर पावर 1/3 वो भी किसकी है माइनस की। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 की पावर माइनस का 1। तो एक लॉ होता है, क्या लॉ होता है, अगर किसी की पावर माइनस में यानी कि माइनस का m माइनस का कोई भी हो संख्या यहाँ पे, तो उस संख्या को हम प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं संख्या को इसको पलट देते हैं, तो a की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ हमारा माइनस है, जब इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि पावर 1 थी, अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो पावर 1 का मतलब क्या होगा वही संख्या आएगी, इसीलिए यहाँ पे पावर लगा ही नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक लॉ बता देता हूं कि जब भी हमारे क्या होंगे बेस सेम होंगे, पावर डिफरेंट होंगी और बेस कैसे होंगे सेम होंगे, ए की पावर n। तो क्या करना है इसमें, बेस को एक बार लिख देंगे और पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। सेम यही कंडीशन है, बेस हमारे कैसे हैं सेम है, पावर अलग अलग है। तो चलिए लगाते हैं लो, तो बेस को हम एक बार लिख देंगे और ये पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे 1/5। ऐड करेंगे या तो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, नहीं तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देंगे। 5 2 जा 10 प्लस 3 बन जा 3, नीचे 5 3 जा 50, कितना आ जाएगा हमारा 2। 10 और 3 13 और अपॉन में 50, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस ये लो आपको याद रखना है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है देखो, ये तो पहले ही से पावर में है और हमें अभी पता था कि पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 1 की पावर 7
3 की पावर 3 ऑलरेडी पहले ही से है और ये 7 भी आ जाएगी। तो 1 की पावर कितनी भी पावर लगी हो, कितनी भी पावर हो, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा हमारा 27। 7 3 या 21, सॉरी 3 की पावर कितना आएगा 21। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए अब आपको एक लॉ और याद रखना है, इसमें मैं बता रहा हूँ, a की पावर n और a की पावर m जब बेस सेम होंगे और अपॉन में लिखा हुआ, तो पावर को हम क्या कर देते हैं, a की पावर n माइनस m, तो पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस हो जाती है। चलिए a बेस को एक बार लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, ये लॉ लगाया है हमने। एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4 माइनस 2 बन जा 2, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करा, एलसीएम लेते तो 4 आता, कोई नहीं, आंसर आपका वही आना है जो आएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा अपॉन में 8, कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 1 11 की पावर 1/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें भी एक और लॉ लगेगा, ये आप लॉ याद रखें। जब क्या होगा, अब की बार हमने देखा कि हमारे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर कैसी है, सेम है। तो जब बेस डिफरेंट होंगी और पावर कैसी होंगी, सेम होंगी, तब हमें क्या करना है, ये हमारा बेस कैसे है, डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को हम क्या लिख देंगे, एक बार में लिख देंगे। तो 7 × 8 पावर क्या आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा आपका 56 1/2। ये आपका, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। एक बार देख लो अच्छे से और इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको घर पे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस करें। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल हम सेकंड चैप्टर करेंगे और ये रेगुलर वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें, क्योंकि अगर आपका साथ रहेगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे वीडियोस को, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे, तो फिर मैं भी डीमोटिवेट होऊंगा और थोड़ा सा मुश्किल है वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इसी के साथ आप इन क्वेश्चनों को करें अच्छे से और फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।